ना होश रहा ना जान सका, कब दिन गुजरा कब रात, तुम्हें देखा प्यासी आँखों ने, तुम्हें देखा प्यासी आँखों ने। मुझे बहुत प्रेम आता है उन पे। कुछ नहीं कहना पड़ता उनको, कुछ बोल के नहीं कहना पड़ता। वो एक ऐसा स्थान है जहां वो बिना बोले ही समझ जाते हैं। एक ये भी कारण है मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं मत बोलना, मत कहो, मुझे तो बस भीतर की प्रीति, भीतर के भाव चाहिए। मेरी सेवा है, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी बात को आपके समक्ष रख पाऊँ। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, प्रभु सामने है, शबरी प्रभु को देख रही है और प्रभु शबरी को। प्रभु ने देखा शबरी तो मस्त हो गई, भूल गई सब कुछ। कहा मां मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं दोगी? भगवान भी चाहते हैं ऐसे मेरा भक्त मौन बैठा रहेगा तो कैसे बात बनेगी? मुझे भी तो इससे बातें करनी है। भगवान भी बातें करना चाहते हैं और भक्त भी। प्रभु ने कहा मां मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो। मां ने जल्दी से उठी और टोकरी में बहुत सारे बेर लेकर आ गई। जल्दी से एक बेर उठाया और मुख में डाल दिया। प्रभु श्री राम कहने लगे मां भूख मुझे लगी है, मुझे तो दो। जैसे ही ऐसा कहा मां ने कहा प्रभु आपको ही देने लगी। जल्दी से एक बेर उठाया, चखा और कहा ये मीठा है, ये तू ले ले और मेरे भगवान को दे दे। और मेरे भगवान ने जल्दी से अपने मुख में डाल दिया और कहा क्या आनंद है मां, मैंने अपने जीवन में बड़े व्यंजन खाए हैं, बड़े भोग खाए हैं, लेकिन जो स्वाद तेरे इस बेर में है वो स्वाद मुझे और कहीं नहीं मिला और मुझे लगता मुझे मिलेगा। वो कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची अगर कोई सगाई है तो वो प्रेम की है। लक्ष्मण देख रहे हैं ये माँ क्या कर रही है, प्रभु ये तो जूठे बेर खिला रही है आपको, और आपने तो आज तक कभी किसी की जूठन नहीं खाई। प्रभु ने कहा ये जूठे थोड़ी हैं, इनमें तो प्रेम रस भरा है, और जिनमें प्रेम भरा होता है मैं उसको ही ग्रहण करता हूँ, केवल उसको ही खाता हूँ। माँ मुझे और भूख लगी है, और लाओ मेरे लिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। माँ धीरे धीरे बेरों को खिला रही है और प्रभु खाते चले जा रहे हैं। और उसके पश्चात प्रभु ने कहा कि माँ मुझे तो आना ही था तुम्हारे पास, तुम्हें दर्शन देने के लिए। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति दृढ़ है। और प्रभु श्री राम जी उनसे बातें करते हैं और उन्हें नवदा भक्ति का संदेश देते हैं। हम भी देखें एक ऐसा विश्वास की गाथा, प्रेम की गाथा, समर्पण की गाथा
जिसमें रत्ती रंच मात्र भी संदेह नहीं है, विश्वास ही विश्वास है, इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहती है प्रेम, इसे कहती है धैर्य, इसे कहती है प्रतीक्षा। हम जैसे नहीं, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर चौथे दिन उलाहना दे देते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखकर प्रभु से कहते हैं और कितना, थोड़ा सा प्रेम कर जता देते हैं, इतना तो करते हैं प्रभु, और कितना करें। प्रेम में जताया नहीं जाता, अनुभव किया जाता है उसकी हर रजा में। गुरुदेव कहती है वो विश्वास ही क्या जो डगमगा जाए, वो विश्वास नहीं हो सकता। कहते मां पार्वती जब भगवान महादेव को पाने के लिए तपस्या करती है, तप करती है, तो सप्त ऋषि उसकी तपस्या को भंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, उसके विश्वास को खंडित करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को ईश्वर से दूर करना चाहते हैं ना, आप उसके विश्वास पर प्रहार करें, जो कच्चे होंगे वो टूट जाएंगे और जो पक्के होंगे वो स्थिर खड़े रहेंगे। सप्त ऋषियों ने मां पार्वती की श्रद्धा पर, उसके विश्वास पर प्रहार किया। हे देवी, तुम किसकी आराधना कर रही हो? उस औघड़धानी की, जो शमशान पर रहता है, जिसे स्वयं भोजन नहीं मिलता, जो स्वयं धूनी रमाकर बैठा रहता है। हमारे जो बैकुंठ के सम्राट हैं, आप आए। तो मां पार्वती इस समय कहती है, आप बैकुंठ छोड़कर चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड समस्त उपलब्धियां भी मुझे लाकर दे दें, लेकिन मैं भगवान महादेव के अतिरिक्त और किसी का वरण नहीं करूं। नारद कहते हैं, इसीलिए तो वो हिमालय की पुत्री कहलाई। हिमालय जैसा विश्वास, हिमालय जैसा स्ट्रॉन्ग, जो कोई हिला ना सके, और जो हिल जाए, मैंने अक्सर गुरुदेव महाराज श्री के मुख से सुना है, जो हिल जाए वो विश्वास नहीं, जो डोल जाए वो प्रेम नहीं, जहां संदेह आ जाए वो सोचने का विषय बन जाता है। इसका अर्थ है अभी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जहां डावाडोल हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं, विचारों में कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, भक्ति मार्ग तो एक तरफा मार्ग है, दोनों तरफ नहीं चला जा सकता। थोड़ा सा संदेह ले लो, थोड़ी सा विश्वास ले लो, थोड़ी सी भक्ति ले लो, थोड़ी सा ये नहीं, ऐसे नहीं चल सकते आप भक्ति के मार्ग पर। भक्ति के मार्ग पर चलना है तो एक ही उपाय है और एक ही आधार है, और वो है अपने गुरु के वचनों पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, उसके सिद्धांत पर विश्वास, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे आपके जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, आपके जीवन में कितनी भी दुविधाएं आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान भी परखते हैं। एक दिन बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, हमारा बहुत विश्वास है आप पर। महर्षि खिलखिलाकर हंस दिए। सभी को लगा ऐसी तो कोई बात नहीं कही, गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं। महर्षि ने कहा, प्रेम की तो सारी बातें करते हैं, ये तो जब हम परखेंगे तब पता चलेगा किसका कितना प्रेम है और किसका कितना विश्वास है। प्रेम और विश्वास परखने के बाद पता चलता है, ये कहने का विषय नहीं है। और महर्षि कहते हैं, जब आपको परखा जाएगा, जब आपको टटोला जाएगा, जब आपको तराशा जाएगा, जब आप पर छेनी चलेगी, तो चिंता भी मत करना, पर छेनी चलेगी, प्रहार होगा, परीक्षाएं होंगी, टेस्ट होंगे, जीवन में विपत्तियां आ जाएंगी, लेकिन उन विपत्तियों से घबराना मत। विश्वास की डोरी थाम कर रखना, विश्वास को थाम कर रखना। ये बात कभी मत भूलना कि आपका गुरु आपके साथ सदैव है,
और यदि आपका गुरु आपके साथ है तो आपको काहे की चिंता है। ऐसा विश्वास अपने जीवन में बढ़ाएं, क्योंकि महर्षि जानते हैं इंसान की टेंडेंसी क्या है। हम छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाने वाले जीव हैं, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाने वाले जीव हैं। हम चिंता ज्यादा करते हैं लेकिन अपने गुरु का चिंतन करना भूल जाते हैं, लेकिन चिंता करना नहीं भूलते, दुखी होना नहीं भूलते, नकारात्मक होना नहीं भूलते, गिरना नहीं भूलते, लेकिन उठना हर बार भूल जाते हैं, हर बार भूल जाते हैं। अगर हम गिरे उसकी रजा में जिसे रहना आ गया। महर्षि कहते होते हैं जीवन में कुछ भी हो जाए एक बात याद रखना, समय एक जैसा नहीं रहता, और दूसरी बात जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। महर्षि कहते हैं जिस हाल में गुरु रखे ईश्वर रखे उसमें रह जाना चाहिए। हाल में वो किस चीज को थामने की बात करते हैं, आइए हम भी भजन के माध्यम से सुनते। बात तुम पग पग हमको ही पाओ दे, हर विपदा में साथ तुम रखना तूफानों में जो भी हमारे तप से निमित्त बांध में बंध जाएंगे, दमकेंगे हीरों से जग में, कांच ना के लाएंगे, छिप ना पाया कर कशिता में। कैसे केवट की तरह, शबरी की तरह एक सच्चे सुच्चे भक्त बन पाएंगे। आइए प्रभु श्री राम जी के श्रीमुख से सुनते हैं। कहते भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। आज हम भी बहुत सारे पिपासु सामने बैठे हैं, ये विषय नहीं छेड़ा तो भक्ति की यात्रा अपूर्ण रह जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि प्रभु नवदा भक्ति का उपदेश मां शबरी को देते हुए प्रथम बात जो कहते हैं, मैं उसी बात पर आपके समक्ष उन विचारों को रखना चाहती हूँ। वो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का प्रारंभ ही संत के संग से होता है। भक्ति क्या है? भक्ति उस ईश्वर से जुड़ जाना। यदि हम ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक संत, एक सद्गुरु की आवश्यकता है। अभी हमने आज बीच में भी सुना कि गुरु के बिना कल्याण, गुरु के बिना उत्थान नहीं हो सकता। लेकिन आज एक प्रश्न जो बड़ा ही मार्मिक है, यदि गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता, यदि गुरु के बिना भक्ति की सीढ़ी नहीं प्राप्त की जा सकती, तो गुरु की पहचान क्या होती है? ये गुरु की पहचान कभी भी वेश, भूषा, भाषा नहीं होती। बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा साधु अच्छी कह रही हैं कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है, लेकिन समाज में तो इतने गुरु हैं, समाज में तो इतने भगवाधारी हैं, समाज में तो इतने आश्रम हैं, लेकिन आप जानती हैं
अधिकतर लोग जो हैं वो सबकी श्रद्धा को, विश्वास को ठग रहे हैं। चलिए समझते हैं की भीड़ में से वास्तविकता की पहचान कैसे करेंगे। जब हम कोई मार्केट में वस्तु लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टटोलते हैं, परखते हैं, बजाते हैं, ठोकते बजाते हैं ना। लेकिन जब संत सदगुरु की बात आती है तो हमारे पास उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ये जो हमने खुद ने प्रमाण पत्र बना रखे हैं ना, हमारे शास्त्र उन प्रमाण पत्रों को खारिज करते हैं। हमारा प्रमाण पत्र क्या है? एक संत की पहचान का, जिसने ये अग्नि रंग के वस्त्र पहने हैं, जिसने मालाएं पहनी है, जिसने तिलक लगाया है, जो ईश्वर की बड़ी ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, वो संत सदगुरु हैं। चलिए गुरु से पूछते हैं, संतों से, महात्माओं से, शास्त्रों से, कि वास्तव में क्या यही प्रमाण है गुरु का, कि गुरु कुछ और होगी। हमारे वेदों में बड़ी खरी उक्ति लिखी है। उन्होंने कहा, वेशम दोष जायते, वेशम न विश्वसोत प्राप्यो, वेशम दोष जायते। वो कहते कभी भी किसी भी संत महात्मा के भगवे लिबास को संत मत समझ लेना, क्योंकि इसी लिबास में रावण सीता जी का हरण करने के लिए आया था। और आज भी ना जाने कितने लोग हैं जो हमारी श्रद्धा को लूट रहे हैं, हमारे विश्वास को लूट रहे हैं। संत की पहचान क्या है? वेश देख मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। वो कहते हैं संत की पहचान उसकी वेशभूषा नहीं है, संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। वो एक उदाहरण देते हैं, सरल उदाहरण। यदि आप मार्केट में तलवार खरीदने जाएं तो आप तलवार की धार देखकर तलवार लेंगे या म्यान देखकर लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, तलवार की धार देखकर आप चीज करेंगे। इसीलिए उन्होंने हमारे महापुरुषों को कहना पड़ा। कबीर कहते हैं, गली हारी गुरु फिरत है, घर घर कंठी देत, और काज उनको नहीं द्रव्य कमावन हेत। जग फूका इस जगत में राम मिलावन, और सो सतगुरु को जानिए मुक्ति दिखावन पार। उनको कहना पड़ा। कबीर कहते हैं, गलिहारी गुरु फिरत है। आपको हर कोने में, हर गली में आपको एक गुरु, एक संत, एक महात्मा मिल जाएगा, लेकिन आप उसे गुरु ना समझें। ये शास्त्र कहते हैं। उन्होंने कहा, राम मिलावन, और राम को मिलाने वाला, राम को दिखाने वाला, ईश्वर का तत्व से दर्शन करवाने वाला गुरु कोई और है। और वो कौन है? वो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। वो अध्यात्म ज्ञानी गुरु है, जिन्होंने अपने भीतर में परमात्मा का दर्शन किया हो और हमें भी परमात्मा का दर्शन करवा दे। ये गुरु की पहचान है। चलिए उपनिषदों की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद कहते हैं, अंतःस्थ सच्चिदानंदम साक्षात्कारम सुसाध्येत, यो सावेव गुरु प्रोक्तः परो नाम धरः स्मृतः। गुरु वही है जो अंतः में स्थित ईश्वर को, अंतःस्थ, यहाँ ईश्वर का दर्शन करवा दे हमें स्वयं। जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे ईश्वर की ज्योति, इस प्रकाश तत्व को यहाँ प्रकट कर दे। जो कर देगा वही क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म ज्ञानी गुरु होगा। अखंडाचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते गुरु वह है जो अखंड में व्याप्त उस ईश्वर का दर्शन हमारे भीतर करवा दे। बाकी सब तथा कथित गुरु हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। मां पार्वती भगवान शिव से कहती है, आप मुझे गुरु की महिमा सुनाएं। भगवान महादेव ने अनंत गुरु की महिमा गाई, लेकिन उन्होंने कहा सावधान हो जाना पार्वती, गुरु गीता जाकर पढ़े आप। उन्होंने कहा समाज में सूचक, वाचक, बोधक, मंत्र देने वाले, ज्ञान देने वाले, कहानियां सुनाने वाले, मालाएं पहनने वाले, दिशा निर्देश, भविष्य चमत्कारी, ना जाने कितने लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन चमत्कार को नमस्कार मत करना। आपके जीवन का लक्ष्य चमत्कार देखना नहीं है, वो एक जादूगर भी दिखा देगा। जादूगर और गुरु में अंतर होता है सज्जनों। जादूगर
बाहर से भ्रम फैलाता है, और गुरु ऐसा जादूगर होता है जो भ्रम के भांडे को फोड़ कर रख देता है और हमारे भीतर में ज्ञान का जो अग्नि है उसे प्रज्वलित कर देता है। ये अंतर होता है गुरु में और ये अंतर होता है एक जादूगर में। एक जादूगर मत ढूंढिए, हमें जादूगर की आवश्यकता नहीं है, हमें पूर्ण सदगुरु की आवश्यकता है जो चमत्कार ना करे बल्कि हमारे भीतर में उस प्रकाश तत्व उस ईश्वर को प्रकट कर दे, हमारे भ्रम को दूर कर दे, हमारे आवरण को मिटा दे। जो मेरे में और ईश्वर के बीच में एक आवरण एक पर्दा है वो उसे गिरा दे और मैं ईश्वर से मिल जाऊं। ऐसे गुरु की खोज करनी है सज्जनों। आज समाज की जो स्थिति है जानते हैं क्यों है? आप लोगों के कारण है। महर्षि कहते हैं किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो हमारी श्रद्धा को लूट सके, जो हमारे विश्वास को खंडित कर सके। ये हम उन्हें अनुमति देते हैं, अलाउ करते हैं, इसीलिए वो ऐसा करें। हम प्रश्न लेकर चले, शास्त्रों की मशाल को हाथ में लेकर चले, शास्त्रों की कसौटी को लेकर चले। मेरा दावा है कोई भी आपकी श्रद्धा लूट नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रश्न कर, प्रश्ता बन। कैसा प्रश्न? मेरे जीवन के दुख और दरिद्र को खत्म कर दो। कौन सा दरिद्र, कौन सा दुख? ये जो आवागमन का है, जन्म और मृत्यु का है, अंधकार का है, अज्ञानता का है, इसका नाश कर दे गुरुदेव, इसका नाश कर दे। तो पार्वती को भगवान महादेव कहते हैं ऐसे गुरुओं से, ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु इतने सारे लिख दिए, फिर ये भी लिख दीजिए, ये भी बता दीजिए, तो गुरु कौन होता है? तो उन्होंने कहा अखंडैक रसं ब्रह्म नित्य युक्तम निरामयम स्वस्मिन् समदर्शितम येन स भवेदस्य देशिकः। जो ईश्वर को बाहर नहीं अंतस में भीतर प्रकट कर दे। हे पार्वती वो ऐसे गुरु मिलते हैं तो वो फिर दुनिया को जगाने, दुनिया को बताने के लिए निवारण किया। हमें तो ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? मैंने कहा तात्पर्य बताने नहीं आए, इसका तात्पर्य क्या है? हम तो गुरु की कसौटी बताने आए हैं कि पूर्ण गुरु ईश्वर का दर्शन करवाता है। आपने नहीं किया तो शास्त्र कहते हैं इसका तात्पर्य यही है कि आपको अभी गुरु की उपलब्धि नहीं हुई है। आप कहेंगे कितनी अंतर है विचारधाराओं में, ये अलग विचारधारा दे रहे हैं, बाहर के तथाकथित अलग विचारधारा दे रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात। ये जो आज आपको कॉन्सेप्ट नया लग रहा है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम हमव्ययम। ये जो ज्ञान है, ये जो ईश्वर दर्शन है, ये ईश्वर की ज्योति जो मैं घट में प्रकट करता हूं, यही ज्ञान मैंने मनु को, इक्ष्वाकु को, विवस्वान को, यही ज्ञान मैं समाज में देता आया हूं। ये कोई नवीन ज्ञान नहीं है, ये शास्त्रों का सार है, शास्त्रों का माखन है। लेकिन मतवादी लोग नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए तत्ववादी होना पड़ेगा, अर्थात तत्व ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। कहते एक बार कबीर जी गुरु की महिमा गा रहे थे, भीतर में स्नान कर लो, कहते भीतर की गंगा में उतर जाएं, भीतर अपने उस ज्योति स्वरूप का दर्शन कर लें जिसमें घी तेल बाती की आवश्यकता नहीं है। तो उनका खूब प्रचार होने लगा कि ये कबीर तो अनोखी बात करते हैं। तो कहते एक सरबजीत नाम का विद्वान था, उसे लगा ये तो अनपढ़ है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, इसने तो शास्त्र पढ़कर भी नहीं देखे होंगे। और वो कबीर जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए निकल पड़ा और जाकर कहने लगा कबीर जी मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। कबीर मुस्कुरा दिए, कहने लगे क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा तर्क वितर्क। तो कबीर जी ने कहा भाई मैं तो पहले ही कह देता हूं मैं तो हारा ही हूं, क्योंकि मुझे तर्क वितर्क करने नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने तो शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है। लेकिन हाँ मैंने शास्त्रों के सार उस ईश्वर को अपने भीतर में देखा है। तो पढ़ी पढ़ाई बात की, तू पढ़ी पढ़ाई बात कर रहे हो, मैं देखा देखी की बात कर रहा हूं। तेरा और मेरा मन कभी एक नहीं होगा। जानते हो क्यों?
क्योंकि तुम केवल कागज लेखी बात करते हो, जो शास्त्र कहते हैं वो बात करते हो। मैं वो करता हूँ जो शास्त्रों ने कहा, वो भीतर प्रकट हो गया। मैं तो अनुभव की बात करता हूँ और तुम सुना सुनाई बात करते हो। तेरा मेरा मन कभी एक नहीं हो सकता है। मन एक करने के लिए कहा, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। मैं कहता सुलझावन हारी, ओ मैं कहता सुलझावन हारी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रखे उलझाए रे, उलझाए रे, उलझाए रे। तेरा मेरा